बहुत दिन पहले भगवान बुद्ध का एक शिष्य अनाथ नामक युवक था। अनाथ बहुत बुद्धिमान और समर्पित था, लेकिन उसमें अकेलेपन की भावना बनी हुई थी। उसकी यह आलसी और एकाकी भावना उसे धर्म मार्ग पर बढ़ने में रोक रही थी। एक दिन बुद्ध ने अनाथ को अपने साथ एक यात्रा में ले लिया। यात्रा के दौरान वे एक गांव पहुँचे, जहां एक साधु बसा हुआ था। साधु ने देखा कि अनाथ में अकेलेपन की भावना है और उसने उससे बातचीत की। साधु ने अनाथ से कहा, तुम्हें अपनी आत्मा के साथ मिलन करना होगा। तुम अपनी एकाकी भावना को छोड़कर दूसरों के साथ मिलना सीखो। साधु ने उसे मित्रता और साझा करने के महत्व का उपदेश दिया। अनाथ ने उस साधु की सीख को अपनाया और उसने अपने जीवन में साझा करने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के आदर्शों के अनुसार जीने लगा और उसने अपनी एकाकी भावना को हराकर समृद्धि और मित्रता का आनंद लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मित्रता और साझा करना हमारे जीवन को सुखी और समृद्धि भरा बना सकता है। एकाकीपन को छोड़कर हमें दूसरों के साथ मिलकर जीने का आनंद लेना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, बुद्ध ने एक छोटे से गांव को यात्रा की। उनके साथ एक विशाल संगत भी थी, जिसमें उनके शिष्य भी शामिल थे। गांव में एक युवक रहता था जो बुद्ध के उपदेश को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध से एक प्रश्न पूछा, भगवान कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूँ। बुद्ध ने हंसते हुए उससे कहा, बेटा सबसे पहले तो तुम्हें अपने जीवन की सभी असुविधाओं और संघर्षों को स्वीकार करना होगा। जीवन में सुख दुख सब कुछ आता है और हमें उसका सामना करना पड़ता है। उसके बाद बुद्ध ने उसे एक कठिन पथ पर चलने की उपदेश दी। तुम्हें सत्य का पालन करना होगा और दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति बनाए रखना होगा। जब तुम अपनी भूलों को माफ करोगे और दूसरों को भी माफ करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। युवक ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया और अपने जीवन को सुधारने में सफल हुआ। उसने अपने अभ्यास और त्याग से अच्छे गुण प्राप्त किए और अन्यों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया कि शांति और सुख केवल अपनी भलाइयों की भलाइयों में ही होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे सुख और शांति उस समय आते हैं जब हम दूसरों की भलाइयों की परवाह करते हैं और अपने जीवन को उन्हें समर्पित करते हैं। एक छोटी सी गांव की बात है, जहां एक साधु रहता था। उसका नाम धर्मपाल था, जिसने अपना जीवन धर्म और सेवा में समर्पित कर दिया था। गांव के लोग उसे बड़े आदर भाव से देखते थे, क्योंकि धर्मपाल ने कभी भी अपने आत्मलाभ की परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया था। एक दिन धर्मपाल ने अपने आश्रम में एक युवक को देखा जिसका नाम सुजीत था। सुजीत को देखकर धर्मपाल ने जाना कि उसमें विशेष गुण हैं और उसमें बोधिसत्व की भावना है। धर्मपाल ने सुजीत से मिलकर उससे उसके जीवन की कहानी सुनने का आग्रह किया। सुजीत ने बताया कि उसके पिताजी किसान थे और गरीबी के बावजूद वे हमेशा अपनी भगवान और दूसरों की मदद में समर्पित रहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा आपदा आई, जिससे लोगों को बड़ी मुश्किलें हो रही थीं। सुजीत के पिताजी ने उन लोगों की मदद करने का संकल्प किया और उन्होंने अपने सारे धन को उनकी सहायता में लगा दिया। इससे लोगों की मदद हुई और आपदा से निकलने में मदद होने लगी। सुजीत के पिताजी ने यह सिखाया कि सच्चे बोधिसत्व वह होते हैं जो दूसरों की खुशियों के लिए अपने आत्मा को समर्पित करते हैं। धर्मपाल ने सुजीत की यह कहानी सुनकर उसे बोधिसत्व बनने के लिए प्रेरित किया और उससे यह वचन लिया कि वह भी दूसरों की मदद करने में समर्पित रहेगा। इसके पश्चात सुजीत ने धर्मपाल के साथ रहकर ध्यान और साधना करना शुरू किया और वह भी बोधिसत्व बनने का संकल्प किया। उसने भी अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बोधिसत्व वह होते